बहुत दूर बर्फीली पहाड़ियों में एक छोटा सा गांव था, शीतगंगा। वहां रहती थी एक नीली हाथीनी जिसका नाम था गंगा मई। गंगा मई अकेली थी, लेकिन उसके साथ था उसका नन्हा बेटा चुनचुन। गंगा मई अपने बेटे के लिए बहुत कुछ करना चाहती थी। वह हर दिन बर्फ काट कर लकड़ी लाती, पानी लाकर जमा करती, ताकि उसका बेटा सर्दियों में कांपे नहीं। एक दिन चुनचुन बोला, माँ, हमारे गांव में कोई बस नहीं है, बर्फ में चलने के लिए कोई साधन नहीं। क्या हम खुद एक बस बना सकते हैं? गंगामई पहले हंसी, फिर बोली, बिल्कुल बेटे, अगर मन सच्चा हो तो बर्फ से भी सपने बनाए जा सकते हैं। माँ बेटा मिलकर बर्फ काटते हैं, लकड़ी से फ्रेम बनाते हैं, गोंद से जोड़ते हैं। दिन भर ठिठुरती सर्दी में भी वे थके नहीं। गंगामई बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े लाती और चुन चुन उन्हें गाड़ी की शक्ल में जोड़ता। गांव के लोग हंसते थे, बर्फ से बस बनाओगे, पिघल जाएगी। लेकिन गंगामई ने जवाब नहीं दिया, उसके इरादे मजबूत थे। 10 दिनों की मेहनत के बाद एक सुंदर और चमकदार बर्फ की बस बनकर तैयार हुई। बस के टायर लकड़ी के थे, सीटें भी बर्फ की थीं, लेकिन बहुत सलीके से बनाई गईं। पहली सवारी, बच्चे बैठते हैं, महिलाएं फोटो खिंचवाती हैं। गांव के लोग चौंक गए। अरे, ये सच में चल रही है। गंगामई और चुनचुन ने धीरे धीरे बर्फ की ढलानों पर बस को चलाना शुरू किया। अब हर दिन गांव के लोग बर्फीली सड़कों पर इस बस से आते जाते। बच्चों को स्कूल छोड़ना, बूढ़ों को मंदिर ले जाना, सब यही बस करती। गंगा मई को थोड़ा थोड़ा पैसा भी मिलने लगा। वह अपने बेटे के लिए गर्म कपड़े, जूस और नए खिलौने भी खरीदने लगी। रात का समय गंगा मई और चुनचुन घर में। एक रात दोनों गर्म दूध पीकर आराम से सो रहे थे। चुनचुन बोला, माँ, जब बड़ी हो जाऊंगा तो बर्फ की ट्रेन बनाऊंगा। गंगा मई मुस्कुराई, बेटा, तू सपना देखता रह, मैं उसे हकीकत बनाऊंगी। दूर पहाड़ी की गुफा से एक लाल लोमड़ी झांक रही है। उसका नाम था बिल्लू। बहुत चालाक, बहुत जलनखोर। जब उसने गांव में बर्फ की बस देखी तो उसने सोचा, अगर ये मेरी होती तो मैं भी पैसे वाला बन जाता। रात को वह चुपचाप आया। गांव सो रहा था, बस बर्फ में चमक रही थी। लोमड़ी ने रस्सी खोली, बस को पहाड़ी की ओर ढकेल दिया और पलक झपकते ही गायब हो गया। सुबह गंगा मई दरवाजे पर आती है। अरे चुन-चुन, हमारी बस गायब है। चुन-चुन रोने लगा। माँ, किसी ने हमारे सपने चुरा लिए। गंगा मई ने तुरंत जंगल पुलिस को फोन किया। पुलिस आती है। शेर सिंह और उसके 2 सिपाही, बंदर और भालू। शेर सिंह दहाड़ता है। सपने चुराने वाले को सपने नहीं, सजा मिलती है। पुलिस गांव वालों से पूछताछ करती है, पगमार्क चेक करती है, और अंत में जंगल के एक कोने में एक गुफा के पास बर्फ की बस दिखाई देती है। पास ही लाल लोमड़ी बर्फ को कंघी से चमका रहा था। अब मैं बर्फ बस का मालिक बनूंगा। पुलिस घेराबंदी करती है। शेर सिंह सामने आता है। शेर सिंह गरजता है, बिल्लू लोमड़ी, चोरी के सामान पर नाम नहीं लिखा होता, लेकिन कर्मों का लेखा जोखा हर कोई पढ़ लेता है। बिल्लू हाथ जोड़ लेता है, माफ कर दो, मैंने लालच में आकर गलती की। शेर सिंह उसे गिरफ्तार कर लेता है। गांव लौटते हुए गांव वालों का स्वागत, तालियां बजती हैं। गंगा मई की आंखों में आंसू हैं, लेकिन चेहरे पर सुकून है। वह कहती है, मेहनत का फल खो भी जाए तो लौटकर जरूर आता है। चुनचुन कहता है, माँ, अब ट्रेन बनाएंगे ना? गंगा मई हंसते हुए कहती है, बिल्कुल बेटे, इस बार 3 डिब्बों वाली बनाएंगे। गांव वाले फिर एक बार हाथों में ताली लिए गंगा मई के साथ हैं। लेकिन फिर भी गंगा मई की आंखें भीग जाती हैं, क्योंकि इस कहानी को सुनने के बाद भी किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया।